ये ऑडियो कहानी केवल मनोरंजन के उद्देश्य से बनाई गई है। इसमें वर्णित सभी पात्र, घटनाएं, स्थान और संवाद पूरी तरह काल्पनिक है। किसी भी वास्तविक व्यक्ति, जीवित या मृत, या किसी वास्तविक घटना से इनका कोई संबंध नहीं है। ये कहानी किसी भी प्रकार की हिंसा, नफरत या गैरकानूनी गतिविधियों को बढ़ावा नहीं देती। कहानी का आनंद केवल कल्पना के रूप में लें। नमस्कार और स्वागत है आपका इस ऑडियो कहानी में। यहाँ आपको मिलेंगी रोमांच, संघर्ष और कल्पना से भरी कहानियां जो आपको एक अलग ही दुनिया में ले जाएंगी। तो आराम से बैठिए, हेडफोन लगाइए और कहानी को खुद से बहने दीजिए। अध्याय 11, ब्रह्मांडीय एकीकरण। ये लीजिए महोदय, 210 मध्यम स्तरीय आत्मपत्थर। सेविका ने आदरपूर्वक कहा और दोनों हाथों से थैली पकड़कर उसे करण की ओर बढ़ा दी। थैली ग्रहण करने के बाद करण ने लापरवाही से कुछ मध्यम स्तरीय आत्मपत्थर निकाले। मुझे चीप्रष्कार औषधि के लिए आध्यात्मिक वनस्पतियों के कई सेट खरीदने हैं। क्या आप उन्हें तैयार करवा सकती हैं? चीप्रष्कार औषधि एक मूलभूत औषधि थी जो मार्शल योद्धाओं और मार्शल गुरुओं की साधना में अत्यंत सहायक मानी जाती थी। निश्चय ही महोदय, कृपया कुछ क्षण प्रतीक्षा करें, सेविका ने कहा और आत्मपत्थर लेकर काउंटर के पीछे चली गई। प्रबंधक ची ने अवसर पाकर पूछा, यदि अनुचित न हो तो क्या मैं आपका नाम जान सकता हूं? करण ने हल्का सा सिर हिलाया और कहा, मेरा नाम करण है। ओह, तो आप करण परिवार के युवा स्वामी हैं। प्रबंधक ची का चेहरा तुरंत मुस्कान से भर गया। आपकी ख्याति तो पहले ही सुन रखी है। करण परिवार वास्तव में प्रतिभाओं से परिपूर्ण है। ये सुनकर करुणा ने अनायास ही होंठ सिकोड़ लिए। उसका भाई करण परिवार का ज्येष्ठ पुत्र था। फिर भी प्रबंधक जी उसे अब तक नहीं पहचान पाया था। स्पष्ट था कि वो केवल चापलूसी कर रहा था। इसके अतिरिक्त करण परिवार रेशमपुर नगर में कोई महान शक्ति नहीं माना जाता था। रेशमपुर के 4 महान कुल, ले, कपूर, वांग और शी, इन सभी के पास कम से कम एक महान मार्शल गुरु अवश्य होता था। यहां तक कि छोटे कुलों के पास भी 2 या अधिक मार्शल गुरु होते थे। कई कुल तो इससे भी आगे थे। करण परिवार की एकमात्र प्रतिष्ठा केवल करण के पिता हरि थे, जो मार्शल गुरु लोक की चरम अवस्था में स्थित थे। इसलिए यह कहना कि करण परिवार प्रतिभाओं से भरा है अतिशयोक्ति ही थी। करण ये सब भली भांति समझता था। उसने केवल औपचारिक मुस्कान के साथ सिर हिला दिया। महोदय, आपकी आध्यात्मिक वनस्पतियां तैयार है, सेविका ने कहा और लाल लकड़ी का एक संदूक आगे बढ़ाया। बिना देखे करण ने संदूक ले लिया और करुणा के साथ करण निवास की ओर लौट पड़ा। बहन से विदा लेकर करण अपने कक्ष में अकेला आ गया। उसे बहुत कुछ सुलझाना था। सबसे महत्वपूर्ण था अपने लिए एक उपयुक्त साधना पद्धति का चयन। पिछले जीवन में वो करण परिवार की सर्वोत्तम पीत स्तरीय साधना पद्धति लघुक्ति कला का अभ्यास करता था, किंतु करण को वो अत्यंत निर्बल प्रतीत होती थी। समान स्तर की अन्य पीत स्तरीय पद्धतियों की तुलना में उसमें केवल थोड़ी अधिक आक्रामकता थी। इसके अतिरिक्त कोई विशेष लाभ नहीं। मुझे कौन सी साधना पद्धति अपनानी चाहिए? वज्र प्रहार कला या फिर तेरा आत्मा स्वर्ण बंधन कला? करण दुविधा में पड़ गया। अपने पिछले जीवन में एक औषधि सम्राट के रूप में उसने असंख्य स्वर्गीय स्तरीय साधना पद्धतियां देखी थी। उदाहरण के लिए वज्र प्रहार कला, जो स्वर्गीय बिजली को साधना में उपयोग करती थी। इससे स्तरों को भेदना मक्खन में चाकू चलाने जितना सरल हो जाता था। इसके अतिरिक्त साधक के शरीर की आध्यात्मिक ऊर्जा बिजली और गर्जन से भर जाती थी, जिससे आक्रमण शक्ति दोगुनी हो जाती थी। पूर्ण रूप से सक्रिय होने पर यह कला मानो एक उन्मत्त वज्रपात के समान होती।
आध्यात्मिक ऊर्जा उफान मारती और उसकी शक्ति की कोई सीमा नहीं रहती। दूसरी ओर थी 13 आत्मा स्वर्ण बंधन कला। ये साधना पद्धति सामान्य कलाओं की तुलना में 13 गुना अधिक आध्यात्मिक ऊर्जा संचित कर सकती थी और उसका निर्गमन भी उतना ही भयावह था। शायद मुझे वही कला साधनी चाहिए। तभी करण को अपने पिछले जीवन की एक स्मृति आई, एक ऐसी साधना पद्धति जो उसे उसके घनिष्ठ मित्र जिन वैनबिन ने प्रदान की थी। जिन वैनबिन उसका सबसे निकट मित्र, अपने चरम पर स्थित मार्शल संत था। कहा जाता था कि उसने इस कला को प्राप्त करने के लिए एक प्राचीन रहस्यमय लोक में भयंकर कष्ट सहे थे और फिर भी इस कला को केवल साधारण पीतस्तरीय श्रेणी में रखा गया था। इसका नाम था ब्रह्मांडीय एकीकरण। यद्यपि इसका अभ्यास अत्यंत कठिन था, किंतु एक बार सिद्ध हो जाने पर इसकी शक्ति धरती हिला देने वाली थी। चाहे वह स्वर्गीय स्तरीय कला हो या सबसे साधारण पीतस्तरीय आध्यात्मिक ऊर्जा का अवशोषण सामान्यतः स्वर्गीय आत्मा बिंदु से ही किया जाता था, किंतु ये अनोखी साधना पद्धति पूरे शरीर के माध्यम से आध्यात्मिक ऊर्जा को अवशोषित करती थी। ये मान लेना भ्रम होगा कि पूरे शरीर से अवशोषण स्वर्गीय आत्मा बिंदु से अधिक तेज होता है। मानव की एकाग्रता सीमित होती है। आध्यात्मिक ऊर्जा को शरीर में प्रवाहित करने के लिए पूर्ण ध्यान आवश्यक होता है। इसी कारण पूरे शरीर से अवशोषण स्वर्गीय आत्मा बिंदु की तुलना में कम प्रभावी सिद्ध होता था। और ये तो सबसे बड़ी समस्या भी नहीं थी। इस साधना पद्धति की सबसे घातक कमी ये थी कि अवशोषण के दौरान अधिकांश आध्यात्मिक ऊर्जा नष्ट हो जाती थी। 10 भागों में से केवल एक भाग ही वास्तव में शरीर में प्रवेश करता था। यही कारण था कि लगभग सभी साधना पद्धतियां स्वर्गीय आत्मा बिंदु का उपयोग करती थी, क्योंकि वहां आध्यात्मिक ऊर्जा की कोई क्षति नहीं होती थी। अध्याय 12 साधना। मानव शरीर में स्वर्गीय आत्मा बिंदु ललाट पर स्थित होता है। यही वह स्थान है जहां आध्यात्मिक जड़ स्थापित होती है। इसी कारण इस बिंदु के माध्यम से आध्यात्मिक ऊर्जा का अवशोषण अत्यंत तीव्र और प्रभावी होता है और ऊर्जा की कोई क्षति नहीं होती। किंतु ब्रह्मांडीय एकीकरण साधना पद्धति की एक बड़ी कमी यह है कि इसे अन्य साधना पद्धतियों की तुलना में 10 गुना अधिक आध्यात्मिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इसका कारण यह है कि प्रत्येक स्तर पर पहुंचने के लिए साधक को 10 बार साधना करनी पड़ती है। जब साधक किसी स्तर की चरम अवस्था तक पहुंचता है तो उसे अपनी पूरी साधना त्याग कर फिर से प्रारंभ करना होता है और ये प्रक्रिया कुल 10 बार दोहराई जाती है। आध्यात्मिक ऊर्जा के स्वाभाविक रूप से धीमे अवशोषण की गति के साथ यदि किसी को हर स्तर पर 10 गुना साधना करनी पड़े तो संभव है कि पूरे जीवन में कोई प्रगति ही न हो। किंतु ये सभी समस्याएं करण के लिए अस्तित्वहीन थी। एक दैवीय स्तरीय औषधिकार होने के नाते उसे वातावरण में फैली दुर्लभ आध्यात्मिक ऊर्जा पर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं थी। वह औषधियां खा सकता था। औषधिविष करण ने उसे पूर्णतः नकार दिया। प्रथम वो केवल पूर्ण स्तरीय औषधियां ही ग्रहण करता था। द्वितीय उसके पास औषधि देव शरीर था। सभी विषयों से अछूता औषधि देव शरीर रखने वाले के लिए औषधिविष किसी अर्थ का नहीं था। अधिकांश साधकों के लिए इस साधना पद्धति का अभ्यास स्वयं को नष्ट करने के समान था। किंतु करण के लिए ब्रह्मांडीय एकीकरण मानो उसी के लिए निर्मित की गई हो। इस साधना पद्धति का 10 गुना साधना पर जोर एक सुदृढ़ आधार तैयार करने के लिए था। 9 बार साधना और पुनः साधना शरीर को पूर्णतः सुदृढ़ करने के लिए और 10वीं बार सभी अवरोधों को तोड़कर उच्च स्तर में प्रवेश। इसी कारण
ब्रह्मांडीय एकीकरण किसी भी प्रकार की साधना सीमा को नहीं मानती। ये इसका पहला और सबसे बड़ा लाभ था। दूसरा लाभ, इसकी शरीर परिष्कार क्षमता। ये क्षमता यहां तक कि विशेष रूप से शरीर साधना पर केंद्रित स्वर्गीय स्तरीय साधना पद्धतियों से भी कहीं अधिक प्रबल थी। करण को ऐसी कोई अन्य स्वर्गीय स्तरीय साधना पद्धति ज्ञात नहीं थी जो ब्रह्मांडीय एकीकरण के समकक्ष हो। 9 बार पुनः साधना ये कोई साधारण प्रक्रिया नहीं थी। यदि कोई साधक ब्रह्मांडीय एकीकरण को उसकी चरम अवस्था तक साध ले तो उसका शरीर प्राचीन पौराणिक दैत्यपशुओं के समान दृढ़ हो जाएगा। ठीक है, करण ने दृढ़ स्वर में कहा, मैं निर्णय ले चुका हूं। मैं ब्रह्मांडीय एकीकरण की ही साधना करूंगा। साधना पद्धति को अपने मन में अंकित कर करण पद्मासन में बैठ गया और ब्रह्मांडीय एकीकरण की साधना प्रारंभ की। चंद्रमा एक लज्जित कन्या के समान था। क्षण भर झलका और बादलों के पीछे छिप गया। ब्रह्मांडीय एकीकरण वास्तव में अत्यंत कठिन है। गहरी सांस छोड़ते हुए करण ने साधना समाप्त की। उसकी आभा स्थिर होकर मार्शल योद्धा के तृतीय स्तर पर टिक गई। यदि यह साधना पद्धति इतनी कठिन न होती तो एक दोपहर ही पर्याप्त होती। यहां तक कि कोई साधारण पीतस्तरीय साधना पद्धति भी होती तो मैं चौथे स्तर तक पहुंच चुका होता। फिर भी मैं अब भी तृतीय स्तर पर ही हूं। यदि कोई अन्य साधक करण की ये शिकायत सुन लेता तो शायद लज्जा से मर ही जाता। एक ही दोपहर में 2 स्तर पार कर लेने के बाद भी वो असंतुष्ट था। वे मार्शल साधक जो आधा वर्ष लगाकर केवल प्रथम स्तर तक पहुंचते थे निश्चय ही ईर्ष्या से रो पड़ते। यदि पूर्ण स्तरीय चीपरिष्कार औषधियां न होती तो पता नहीं मैं कब कर पाता। ये साधना पद्धति वास्तव में पीत स्तरीय कहलाने योग्य है। उस दोपहर करण ने चीपरिष्कार औषधियों का एक बैच बनाया था और उसने उन सभी 20 पूर्ण स्तरीय औषधियों का स्वयं सेवन कर लिया था। इन्हीं औषधियों के बल पर उसकी साधना बलपूर्वक तृतीय स्तर तक पहुंच पाई। अब उसे समझ आ गया, इस साधना पद्धति में शरीर द्वारा आध्यात्मिक ऊर्जा के अवशोषण की मांग इसलिए थी क्योंकि वो ऊर्जा शरीर परिष्कार के लिए प्रयोग हो रही थी। औषधियों से प्राप्त अधिकांश आध्यात्मिक ऊर्जा उसके शरीर द्वारा अवशोषित कर ली गई और इसी कारण वो 2 स्तर आगे बढ़ सका। मुट्ठियां भींचते हुए करण ने अनुभव किया उसके शरीर की शक्ति काफी बढ़ चुकी थी। पहले वो इसे बार बार साधना की आवश्यकता का परिणाम मान रहा था, किंतु अब उसे स्पष्ट हो गया था कि ब्रह्मांडीय एकीकरण आध्यात्मिक ऊर्जा को अवशोषित करते हुए स्वतः ही शरीर को परिष्कृत कर रही थी। लगता है इस साधना पद्धति की शरीर परिष्कार क्षमता मेरी अपेक्षा से भी अधिक प्रबल है। ये और भी अच्छा है। जितना सुदृढ़ आधार होगा उतनी ही निडरता से मैं आगे कर सकूंगा। चंद्र प्रकाश से नहाए आकाश की ओर देखते हुए करण की आंखें ठंडी और निर्दय हो गई। आज रात कपूर परिवार का पतन निश्चित है। अध्याय 13 कपूर परिवार। गहरी रात हो चुकी थी। रेशमपुर नगर की गलियां सुनसान थी। केवल कुछ उकताए हुए कीटों की मध्यम आवाजें निस्तब्धता को भंग कर रही थी। अचानक काले वस्त्रों में लिपटा एक साया अंधेरे को चीरता हुआ सड़क पर प्रकट हुआ। यही कपूर परिवार का निवास होना चाहिए। करण ने सामने खड़े भव्य हवेली को देखते हुए स्वगत कहा। उसने हल्के से पैर जमीन पर टिकाया। टक, उसके नीचे एक छोटा सा छिद्र बन गया। करण ने अपने थैले में हाथ डाला, एक आत्म पत्थर निकाला और उसे उस छिद्र में सटीकता से डाल दिया। इसके बाद वो कपूर परिवार की हवेली के चारों ओर तेजी से दौड़ने लगा। दौड़ते हुए वो रणनीतिक रूप से एक एक कर आत्म पत्थर भूमि में स्थापित करता गया। कुछ ही समय में वो पूरी हवेली को घेर चुका था।
मुख्य द्वार पर लौटते समय उसका थैला पूरी तरह खाली हो चुका था। 108 मध्यम स्तरीय आत्मपत्थर। करण ने शांत स्वर में कहा, तृतीय स्तरीय मोहजाल संरचना के लिए सटीक संख्या। ये मोहजाल संरचना पूर्णतः रक्षात्मक थी। इसका उद्देश्य बाहर निकलने के सभी मार्ग बंद करना और भीतर की ध्वनियों को बाहरी संसार से काट देना। यद्यपि करण ने केवल मध्यम स्तरीय आत्मपत्थरों का उपयोग किया था, जिससे ये संरचना अधिकतम 4 घंटे ही टिक सकती थी, किंतु कपूर परिवार को नष्ट करने के लिए 4 घंटे पर्याप्त से भी अधिक थे। मोहजाल संरचना सक्रिय मंत्र उच्चारण के साथ ही पूरी हवेली मानो संसार से कट गई। भीतर और बाहर का संसार पूर्णतः अलग हो गया। औषधि देव शरीर सक्रिय। करण के पीछे एक धुंधला आध्यात्मिक स्वरूप प्रकट हुआ। उसकी आभा तेजी से बढ़ने लगी और कुछ ही क्षणों में वो मार्शल महामहारथी के द्वितीय स्तर तक पहुंच गया। कपूर परिवार। करण की आवाज गूंज उठी। अब हिसाब चुकता करने का समय आ गया है। उसकी गर्जना पूरे कपूर निवास में गूंज उठी। दुश्मन का आक्रमण। कौन है वहां? कुछ क्षण पहले तक शांत पड़ा कपूर परिवार अचानक अफरातफरी में डूब गया। करण ने हवेली के लोहे के मुख्य द्वार पर एक प्रचंड प्रहार किया। धड़ाम। द्वार टुकड़े टुकड़े होकर उड़ गया। उस क्षण करण ने अपने मन में अंतिम निर्णय ले लिया। आज रात वो कपूर परिवार का एक भी व्यक्ति जीवित नहीं छोड़ेगा। ये पिछले जीवन में करण परिवार पर ढाए गए अत्याचारों का पूरा प्रतिशोध था। सफेद वस्त्रों में लिपटे कपूर परिवार के कई सेवकों ने करण को भीतर घुसते देखा। वे गरजते हुए चिल्लाए, नीली धार वाली तलवारें निकाली और उस पर टूट पड़े। करण ने केवल हाथ लहराया। अगले ही क्षण वे सभी सेवक उछलकर पत्थर की दीवारों से जा टकराए। उनकी आवाजें तुरंत सदैव के लिए शांत हो गई। जैसे जैसे और लोग वहां एकत्र होने लगे। कपूर परिवार के कई बुजुर्ग भी वहां पहुंचे। उन्हीं में से एक था वो वृद्ध जो उसी सुबह करण परिवार के द्वार पर आया था। अब वो करण के सामने खड़ा था। तुम? उस वृद्ध की आवाज क्रोध से गूंज उठी। कल मैंने तुम्हें पूरी तरह खत्म क्यों नहीं कर दिया? यही मेरी भूल थी। और आज तुम्हें यहां आने का साहस कैसे हुआ? ये कौन है? लाल भौहों वाला एक अन्य वृद्ध बोला। वो कपूर परिवार का एक और बुजुर्ग था, मार्शल गुरु के तृतीय स्तर की शक्ति वाला। ये करण परिवार के मुखिया का पुत्र है। किसी ने उत्तर दिया, आज इसी ने झाओ एर से युद्ध किया था। ओह, तो यही है। लाल भौहों वाले वृद्ध ने तिरस्कार से कहा, इतनी हिम्मत की यहां तक चला आया? क्या इसे लगता है कि हम सब कमजोर हैं? ये कहते हुए बुजुर्ग होंग मेई ने हाथ आगे बढ़ाया और तीव्र गति से करण की ओर झपटा। आकाशीय गरुड़ कला। उसकी उंगलियां गरुड़ के पंजों के समान आकाश को चीरती हुई आगे बढ़ी। अन्य बुजुर्ग रुचि से ये दृश्य देखने लगे। बुजुर्ग होंग मेई की आकाशीय गरुड़ कला स्पष्ट रूप से और उन्नत हो गई है, किंतु उनमें से किसी ने कहा, क्या एक करण परिवार के कनिष्ठ के लिए इतनी शक्ति आवश्यक है? ये लड़का अत्यधिक उद्दंड है। एक और बोला, आज इसके पिता की ओर से इसे सबक सिखाना ही होगा। पर सामने करण तनिक भी विचलित नहीं हुआ। उसका भाव पूर्णतः शांत था। उसने मुट्ठियां भींची। अगले ही क्षण एक घोर काले बाघ की छवि प्रकट हुई। बाघ की दहाड़ के साथ करण का मुक्का आगे बढ़ा। वो काला बाघ गरुड़ पंजे की ओर भयानक वेग से झपट पड़ा। अध्याय 14 निषिद्ध तकनीक। तुम स्वयं मृत्यु को आमंत्रित कर रहे हो। जब लाल भौहों वाले बुजुर्ग ने देखा कि करण न केवल टस से मस नहीं हुआ, बल्कि उसके पंजे आक्रमण का सीधे सामना कर रहा है, तो उसने अपने प्रहार में और अधिक शक्ति झोंक दी। युवा की मुट्ठी
लोहे सी कठोर पंजे से टकराई, किंतु टूटने वाला पंजा था। कड़क, हड्डियों के चटकने की ध्वनि गूंज उठी और उसी के साथ भयावह चीखें वातावरण को चीर गई। मेरा मेरा पंजा, वो दर्द से चिल्लाया। जो पंजा कुछ क्षण पहले पत्थर के समान कठोर था, अब मांस और रक्त की एक विकृत गुत्थी बन चुका था। आध्यात्मिक ऊर्जा ने रूप धारण कर लिया है। कपूर परिवार के कई बुजुर्ग भय से कांप उठे। तुम मार्शल महामहारथी हो? ये दृश्य देखकर उनकी आंखों पर मानो विश्वास का पर्दा गिर गया। क्या स्वर्ग उनके साथ कोई क्रूर मजाक कर रहा था? करण अभी भी अत्यंत युवा था, अभी अभी जीवन की दहलीज पार की थी। इतनी कम आयु में मार्शल महामहारथी बन जाना, ये सत्य उनके लिए अत्यंत अपमानजनक और भयावह था। पूरे रेशमपुर नगर में सबसे शक्तिशाली लोग भी केवल महान मार्शल गुरु के स्तर तक ही सीमित थे। यहां तक कि नगराध्यक्ष भी महान मार्शल गुरु की चरम अवस्था तक ही पहुंचा था। मार्शल महामहारथी, ये तो एक पूर्ण स्तर ऊपर की शक्ति थी। धरती और आकाश के समान अंतर। कपूर परिवार के विस्मय से करण को कोई सरोकार नहीं था। उसने एक और प्रहार किया और लाल भौहों वाले बुजुर्ग की छाती को भेद दिया। मार्शल महामहारथी, वो बुजुर्ग खून उगलता हुआ धरती पर ढेर हो गया। क्या हुआ? करण ने ठंडी हंसी के साथ कहा, आगे बढ़ने से डर लग रहा है। अभी तो तुम लोग मुझे समाप्त करने को उतावले थे। आओ, सब एक साथ आ जाओ। करण की गर्जना सुनकर कपूर परिवार के बुजुर्ग अनायास ही पीछे हट गए। बहुत हुआ। तभी भव्य वस्त्रों में सुसज्जित एक अधेड़ व्यक्ति आगे बढ़ा। मुखिया उस व्यक्ति के प्रकट होते ही कपूर परिवार के लोगों में कुछ साहस लौट आया। तुम छोटे से कीड़े, कपूर परिवार के मुखिया ने दर्प से कहा, तुमने अवश्य कोई निषिद्ध तकनीक अपनाई है जिससे तुम्हारी शक्ति अस्थायी रूप से मार्शल महामहारथी तक पहुंच गई है। वो तकनीक मुझे सौंप दो और मैं तुम्हें जीवित छोड़ दूंगा। इतनी अल्प आयु में इस स्तर तक पहुंचना असंभव था। कपूर परिवार का मुखिया करण की वास्तविक क्षमता से भली भांति परिचित था। वो जानता था करण मूलतः केवल एक मार्शल योद्धा था, तो फिर इतनी अल्प अवधि में मार्शल महामहारथी, ये केवल निषिद्ध तकनीक का परिणाम हो सकता था। निषिद्ध तकनीकों से प्राप्त शक्ति और वास्तविक साधना से अर्जित शक्ति, इन दोनों के बीच आकाश पाताल का अंतर होता है। एक महान मार्शल गुरु होने के नाते कपूर परिवार का मुखिया आत्मविश्वास से भरा था। उसे विश्वास था कि वो इस अस्थायी शक्ति का सामना कर सकता है और जैसे ही निषिद्ध तकनीक का प्रभाव समाप्त होगा, करण निरुपाय हो जाएगा। मैं तुम्हें मार डालूंगा। करण की दहाड़ रात्रि को फाड़ गई। वो सीधा कपूर परिवार के मुखिया की ओर झपट पड़ा। पिछले जीवन में यही व्यक्ति था जिसने करण के माता पिता को उसकी आंखों के सामने निर्दयता से मार डाला था। अनगिनत रात्रियों में करण ने प्रतिशोध के स्वप्न देखे थे और आज वो स्वप्न वास्तविकता बनने जा रहा था। मर जाओ, करण ने उपहास के साथ मुट्ठी आगे बढ़ाई, सीधे मुखिया के मुख की ओर। कपूर परिवार के मुखिया ने ठाका लगाया और अपनी अमूल्य तलवार खींचकर प्रहार रोकने का प्रयास किया, किंतु यही उसने भयानक भूल कर दी। करण की शक्ति किसी निषिद्ध तकनीक का परिणाम नहीं थी। ये थी औषधि देव शरीर की शक्ति, एक ऐसी शक्ति जो मुखिया की कल्पना से भी कहीं परे थी। अब करण के पास मार्शल महामहारथी की आध्यात्मिक ऊर्जा थी और साथ ही मार्शल सम्राट का युद्ध अनुभव। ऐसे में वो एक वास्तविक मार्शल महामहारथी को भी सरलता से पराजित कर सकता था। तो फिर एक साधारण महान मार्शल गुरु तलवार ने करण की मुट्ठी को रोक तो लिया, पर यह केवल एक व्यर्थ प्रयास था।
अगले ही क्षण करण ने निर्दयता से कपूर परिवार के मुखिया का सिर धड़ से अलग कर दिया। उसका शरीर कुछ क्षण वही खड़ा रहा और फिर निर्जीव होकर धरती पर गिर पड़ा। मुखिया मर गया, वो राक्षस है, भागो, अपनी जान बचाओ। कपूर परिवार पूर्णतः टूट चुका था। जिस मुखिया को वे अपराजेय मानते थे, वो एक भी प्रहार किए बिना मारा गया। भय से पागल होकर वे सब इधर उधर भागने लगे। क्या ये शक्ति निषिद्ध तकनीकी नहीं थी? तो फिर उनका मुखिया इतनी शीघ्र कैसे मारा गया? अब उनके पास कोई आशा नहीं बची थी। करण के सामने खड़े रहने का अर्थ था निश्चित मृत्यु, परंतु दुर्भाग्यवश करण पहले ही मोहजाल संरचना स्थापित कर चुका था। आज की रात कोई भी कपूर परिवार से जीवित बाहर नहीं जाएगा। अध्याय 15 रहस्यमय काले वस्त्रों वाला व्यक्ति। मारो, करण ने बिना किसी दया के सहार आरंभ कर दिया। उसके लिए सामने वाले का पद, आयु या पहचान कुछ भी मायने नहीं रखता था। जिस पर उसकी दृष्टि पड़ती, उसकी मृत्यु निश्चित थी। मार्शल सम्राट स्तर की अनुभूति के साथ करण जहां भी देखता, वहां छिपे हुए लोग भी उसकी चेतना से बच नहीं पाते थे। कोई भी उससे छिप नहीं सकता था। मुझे मत मारो, मैं कुणाल कपूर हूं, कपूर परिवार का ज्येष्ठ पुत्र। एक व्यक्ति कांपती हुई आवाज में करण के सामने गिड़गिड़ाया। तुम मुझे नहीं मार सकते, कुणाल कपूर। करण जोर से हंसा। उसकी आंखों में ठंडी हत्या इच्छा चमक रही थी। जिसे मैं सबसे पहले मारना चाहता था, वो तुम ही हो। आज की रात कपूर परिवार का एक भी व्यक्ति जीवित नहीं बचेगा। कुणाल कपूर घुटनों के बल गिर पड़ा। मुझ पर दया करो, मैं फिर कभी तुम्हारे सामने नहीं आऊंगा। दया? करण की आवाज में गहरा उपहास था। करण परिवार पर दया किसने दिखाई थी? करण, कुणाल कपूर रोते हुए चिल्लाया। मैं अब तुम्हारी बहन से विवाह की कभी बात नहीं करूंगा, कसम खाता हूं। कृपया मुझे छोड़ दो। कुणाल कपूर समझ बैठा था कि करण केवल आज के अपमान का बदला ले रहा है। यदि उसे पहले से ज्ञात होता कि करण इतना शक्तिशाली है, तो वह कभी भी उसकी बहन का नाम अपने मुंह से नहीं लेता। करण ने ठंडी हंसी हंसी। तुम समझते हो ये मेरी बहन के कारण है? मुझे भली भांति ज्ञात है कि तुम्हारा कपूर परिवार करण परिवार को नष्ट करने की योजना बना चुका था। तुम जानते हो? कुणाल कपूर का चेहरा भय से सफेद पड़ गया। ये कैसे संभव है? परिवार के उत्तराधिकारी होने के कारण वो इस षड्यंत्र में गहराई से सम्मिलित था। ये योजना केवल उसके पिता और एक रहस्यमय व्यक्ति को ही ज्ञात होनी चाहिए थी। ये कभी उजागर नहीं होनी थी। कुणाल कपूर की बात सुनकर करण के हृदय में एक शांत विजय की अनुभूति हुई। उसे अंदरूनी जानकारी मिल चुकी थी। बोलो, करण ने कठोर स्वर में कहा। अब तुम्हारे रहस्यों का कोई मूल्य नहीं है। सब कुछ स्वीकार करो। शायद मैं तुम्हें जीवित छोड़ दूं। मैं सब कुछ बता दूंगा। कुणाल कपूर तुरंत बोला। मुझे सब कुछ नहीं पता, पर एक काले वस्त्रों वाला व्यक्ति हमारे परिवार में आया था। उसने कहा कि यदि कपूर परिवार करण परिवार के विनाश में सहयोग करे तो हमें भारी लाभ मिलेगा। करण और कपूर परिवारों के बीच कभी कोई गहरी शत्रुता नहीं थी, तो हम तुम्हारे परिवार को क्यों निशाना बनाते? ये सब कपूर परिवार का निर्णय नहीं था। कृपया मुझे जाने दो। काले वस्त्रों वाला व्यक्ति। करण की आंखें क्षण भर के लिए संकुचित हो गई। उसे समझ आ गया, यही वह पर्दे के पीछे बैठा सूत्रधार था। उस व्यक्ति ने कपूर परिवार को क्या लालच दिया? करण ने दहाड़ते हुए पूछा। एक निम्न स्तरीय पृथ्वी स्तर की साधना पद्धति। कुणाल कपूर ने स्वीकार किया। वो फिर से जमीन पर सिर पटकने लगा। हमसे भूल हो गई, कृपया मुझे जीवित छोड़ दो। वो काले वस्त्रों वाला व्यक्ति। कहा है?
करण की आवाज बिजली की तरह गिरी। घबराकर कुणाल कपूर ने एक दिशा की ओर इशारा किया। वहां उस कमरे के नीचे एक तहखाना है, वही छिपा हुआ है। करण ने उस दिशा में देखा। वहां लकड़ियों का एक छोटा सा शेड था। अब तुम्हारी कोई आवश्यकता नहीं रही, करण ने ठंडे स्वर में कहा। तुम मर सकते हो। उसकी हथेली सीधे कुणाल कपूर के सिर पर गिरी। धड़ाम। तुमने वादा नहीं निभाया। कुणाल कपूर की अंतिम सांस यही शब्द कहती हुई निकल गई। वादा? मृत व्यक्ति से वादा निभाने का कोई कारण नहीं होता। करण लकड़ी के शेड के सामने पहुंचा और द्वार को जोर से धकेलकर खोल दिया। उसकी अनुभूति बता रही थी, भूमिगत एक महान मार्शल गुरु की चरम अवस्था वाला व्यक्ति छिपा हुआ था। करण ने जमीन पर पैर पटका। धरती गूंज उठी। बाहर आओ, उसने गर्जना की। या फिर मुझे स्वयं तुम्हें बाहर बुलाना पड़ेगा। तुम कौन हो? एक काले वस्त्रों में लिपटा व्यक्ति नीचे से बाहर निकला। वो आंखें सिकोड़कर करण को देख रहा था। मैं कौन हूं? करण की मुस्कान बर्फ जैसी ठंडी थी। तुम करण परिवार को नष्ट करने के लिए इतने उत्सुक थे, है ना? तो सुन लो, मैं ही करण परिवार का सदस्य हूं। वो काले वस्त्रों वाला व्यक्ति महान मार्शल गुरु की चरम अवस्था में था। ऐसे व्यक्ति से करण परिवार कभी शत्रुता मोल लेने का साहस नहीं करता। फिर भी करण ये जानना चाहता था, आखिर ये व्यक्ति उनके विनाश के पीछे क्यों पड़ा हुआ था। अध्याय 16, मेरी हथेली में विष। तुम करण परिवार से हो? काले वस्त्रों वाले व्यक्ति के चेहरे पर स्पष्ट आश्चर्य उभर आया। उसने अभी तक करण परिवार पर आक्रमण भी नहीं किया था और उससे पहले ही वे स्वयं उसके सामने आ पहुंचे थे। अब बात पूरी तरह खुल चुकी थी। करण परिवार निश्चय ही सतर्क हो चुका था। यदि वह यहां असफल हुआ तो संत स्वामी उसे कभी क्षमा नहीं करेगा। तुम करण परिवार को नष्ट करने पर इतने उतारू क्यों हो? करण ने कठोर स्वर में पूछा। तुम्हें जानने की आवश्यकता नहीं। काले वस्त्रों वाला व्यक्ति गुर्राया। करण परिवार का एक एक सदस्य मरने योग्य है। ये कहते ही उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा भयानक रूप से उफन पड़ी। उसने हथेली आगे बढ़ाकर करण पर प्रहार किया। उसकी हथेली में संचित आध्यात्मिक ऊर्जा उबलते जल के समान कांप रही थी और उससे कालिकी की तरंगे निकल रही थी। लगता है सच उगलवाने के लिए मुझे पहले तुम्हें परास्त करना ही पड़ेगा। करण ने मुट्ठियां घुमाई और एक प्रचंड घूंसा उसकी ओर दागा। कड़क तीखी ध्वनि गूंज उठी। काले वस्त्रों वाले व्यक्ति की हथेली पूरी तरह निष्क्रिय हो चुकी थी। मार्शल महामहारथी लोग। वो व्यक्ति आंखें फाड़े सामने खड़े युवक को देखने लगा। उसका मस्तिष्क स्तब्धता से भर गया। करण परिवार में इतना शक्तिशाली मार्शल साधक था और इसकी कोई भी गुप्त सूचना नहीं थी। वो युवक की शक्ति पहले बिल्कुल भी भाप नहीं पाया था। उसने सोचा था कि युवक कोई आभा छिपाने की तकनीक प्रयोग कर रहा है, पर वो गलत था। ये युवक कोई तकनीक नहीं छिपा रहा था। वो सचमुच उसकी अनुभूति से परे था, अर्थात वो एक मार्शल महामहारथी था। इतनी कम आयु में मार्शल महामहारथी, ये अविश्वसनीय था। आखिर तुम हो कौन? अब उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि ये युवक सचमुच करण परिवार का सदस्य हो सकता है। करण परिवार जैसा एक छोटा कुल मार्शल महामहारथी उत्पन्न करे, ये असंभव प्रतीत होता था। मैं करण हूं, करण ने ठंडी दृष्टि से कहा। करण परिवार का युवा स्वामी, तुम मुझसे बचकर नहीं निकल सकते। बेहतर होगा कि सहयोग करो। और रही बात तुम्हारी हथेली के विष की, करण ने उपहास किया, वो मुझ पर जरा भी प्रभाव नहीं डाल सकता, इसलिए समय बर्बाद करने की कोशिश मत करो। अभी हुए टकराव में काले वस्त्रों वाले व्यक्ति ने एक अत्यंत प्रबल
विषयुक्त हथेली तकनीक का प्रयोग किया था। 10,000 वर्षों का जीवन जी चुके करण ने भी ऐसा विष कभी नहीं देखा था। सामान्यतः महान मार्शल गुरु स्तर के साधक पूरे एक स्तर ऊपर जाकर मार्शल महामहारथी को विष नहीं दे सकते थे, किंतु इस व्यक्ति ने असंभव को संभव कर दिया था। यदि करण के पास औषधि देव शरीर न होता तो वो अब तक विष निकालने का उपाय सोच रहा होता। ये विष अत्यंत था, पूरी तरह अभूतपूर्व। तुम्हें कुछ भी नहीं हुआ? काले वस्त्रों वाले व्यक्ति की आंखों में पहली बार घबराहट झलकी। उसने पहले कभी डर का अनुभव नहीं किया था, यहां तक कि तब भी नहीं जब उसे ज्ञात हुआ कि सामने वाला मार्शल महामहारथी है, क्योंकि वो पहले एक महामहारथी को विष देकर मार चुका था। करण ने अब और समय नष्ट नहीं किया। उसने झपट्टा मारा और एक तीव्र लात उसकी पिंडली पर दे मारी। पूछताछ से पहले उसे निष्क्रिय करना आवश्यक था। काले वस्त्रों वाला व्यक्ति लात को आता देख घबराकर बचने का प्रयास करने लगा, किंतु उसकी और करण की शक्ति के बीच अंतर बहुत अधिक था। वो बच नहीं सका। दर्दनाक चीख के साथ वो भूमि पर गिर पड़ा। उसकी टांग की हड्डी पूरी तरह चूर हो चुकी थी। करण ने अपना दायां पैर उठाया और जोर से उसके हाथों और पैरों पर दे मारा। क्षण भर में उसके चारों अंग पूरी तरह टूट चुके थे। अब करण ने निसंवेदन स्वर में पूछा, बोलने के लिए तैयार हो? काले वस्त्रों वाला व्यक्ति जोर जोर से खांसने लगा। उसकी दृष्टि करण पर जमी हुई थी और धीरे धीरे निर्जीव होती चली गई। संत स्वामी, मेरा बदला लेने अवश्य आएगा। मैं नीचे तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगा। करण ने उसका मुंह जबरदस्ती खोला। एक दांत पहले ही टूट चुका था। अगले ही क्षण काले वस्त्रों वाला व्यक्ति निष्प्राण पड़ा था। वह मर चुका था। अध्याय 17 चिन्ह टोकन। करण के चेहरे पर क्षण भर के लिए खिन्नता उभरी। उसे ये अनुमान नहीं था कि काले वस्त्रों वाला व्यक्ति इतना हठी होगा। पूरी तरह घिर जाने और भागने का कोई मार्ग न बचने पर उसने विष का प्रयोग कर स्वयं ही प्राण त्याग दिए। इसमें दोष भी करण का ही था। वो ये अनुमान नहीं लगा सका कि उस व्यक्ति ने अपने दांतों में भी विष छिपा रखा होगा। फिलहाल करण परिवार सुरक्षित था, पर यह केवल समय की बात थी। वो रहस्यमय संगठन पुनः उनका पीछा अवश्य करेगा। करण ने काले वस्त्रों वाले व्यक्ति के शव की तलाशी लेना शुरू किया, ये आशा करते हुए कि कोई सुराग मिल जाए। ये क्या है? उसे उस व्यक्ति के पास एक चिन्ह प्राप्त हुआ। वो तांबे के रंग का था, दिखने में सोने जैसा, पर सोना नहीं। एक ओर तांबा अंकित था और दूसरी ओर अग्निलाल रंग का एक बिच्छू उकेरा गया था। ये अवश्य ही उस संगठन की पहचान का चिन्ह है। करण ने मन ही मन कहा, इसके सहारे शायद मैं उस रहस्यमय संगठन तक पहुंच सकूं। करण ने शव की और गहन जांच जारी रखी। उस व्यक्ति की हथेली में प्रयुक्त विष अत्यंत प्रबल था। ये बात करण के मन में गहरी छाप छोड़ चुकी थी। वो जानना चाहता था कि उस व्यक्ति ने विषाक्त हथेली को कैसे सक्रिय किया। करण को पूर्ण विश्वास था कि ये उसकी आंतरिक ऊर्जा का परिणाम नहीं था। इतना घातक विष उससे उत्पन्न ही नहीं हो सकता था। तभी उस व्यक्ति की पीठ पर अग्निलाल बिच्छू का एक गोदना करण की दृष्टि में आया। ध्यान से जांच करने पर करण को यह निश्चित हो गया कि विष का स्रोत वही गोदना था, किंतु अब जबकि वो व्यक्ति मर चुका था, गोदने की शक्ति को विषाक्त हथेली में बदलने का रहस्य भी उसी के साथ समाप्त हो गया। उसी रात रेशमपुर नगर में नगर स्वामी के भवन में अशांति फैल चुकी थी। मालिक, भयानक समाचार है। एक बुजुर्ग हड़बड़ाते हुए नगर स्वामी के कक्ष में घुस आया। वो नगर स्वामी का पुराना सेवक था, जो संपूर्ण भवन की देखरेख करता था।
आओ, मध्यम आयु के नगर स्वामी ने कहा, बिस्तर से उठते हुए। ऐसी क्या बात है कि तुम इतने घबराए हुए हो? सेवक ने द्वार खोला, पर उसकी दृष्टि झुकी हुई थी। नगर स्वामी वस्त्र धारण कर रहा था और पलंग पर एक स्त्री कंधे नंगे किए लेटी हुई थी। द्वार पर खड़े होकर सेवक ने गंभीर स्वर में कहा, मालिक, कपूर परिवार पूरी तरह नष्ट हो चुका है। 500 से अधिक लोग, एक भी जीवित नहीं बचा। क्या? नगर स्वामी का चेहरा क्षण भर में बदल गया। उसने वस्त्र पहनने की गति तेज कर दी। किसमें इतनी शक्ति थी कि वो पूरे कपूर परिवार को मिटा सके? मुझे ज्ञात नहीं, सेवक ने उत्तर दिया। जब हमें सूचना मिली तब तक वे काफी समय से मृत पड़े थे। हत्यारे ने कोई भी सुराग नहीं छोड़ा। नगर स्वामी की भौहें सिकुड़ गई। बिना किसी हलचल के कपूर परिवार को नष्ट कर देना, ये अवश्य ही किसी महान का काम है। कपूर परिवार का मुखिया महान मार्शल गुरु था, यद्यपि केवल द्वितीय स्तर पर, फिर भी उसकी शक्ति कम नहीं थी। क्या वह भी मारा गया? नगर स्वामी ने पूछा। मर चुका है, सेवक की आवाज कांप उठी। सब मर चुके हैं, पूरा कपूर परिवार, यहां तक कि उनके कुत्ते भी जीवित नहीं बचे। ये सुनकर नगर स्वामी के हृदय में गहरी आशंका उत्पन्न हुई। एक महान मार्शल गुरु की हत्या, और वह भी इतनी चुपचाप। वो स्वयं भी महान मार्शल गुरु के स्तर पर था। यदि कोई कपूर परिवार को नष्ट कर सकता है तो अगला लक्ष्य नगर स्वामी का भवन भी हो सकता है। संभवतः नगर स्वामी की अचानक हलचल से बिस्तर पर लेटी स्त्री जाग उठी। मालिक, आप कहाँ जा रहे हैं? उसने लुभावनी आवाज में कहा। मेरे साथ ही रहिए ना। जो भी बात है वो कल तक प्रतीक्षा कर सकती है। ये उपाय पहले हमेशा सफल होता था, किंतु इस बार हट जाओ। चांट। नगर स्वामी का हाथ सीधे उसके चेहरे पर पड़ा। मूर्ख स्त्री, ऐसे समय में नींद कैसे आ सकती है? वो तेजी से द्वार की ओर बढ़ा। पुराना सेवक उसके पीछे पीछे चलता हुआ कपूर परिवार के निवास की ओर प्रस्थान कर गया। अध्याय 18। मार्शल महामहारथी। कपूर परिवार का विशाल निवास, जो कभी वैभव और समृद्धि का प्रतीक हुआ करता था, अब रक्त से सराबोर था। मुख्य द्वार के सामने लाशें बिखरी पड़ी थी। उनकी आंखें खुली हुई एक भयावह दृश्य प्रस्तुत कर रही थी। नगर रक्षकों ने कपूर निवास को चारों ओर से घेर लिया था और आम लोगों को उस विभत्स दृश्य से दूर रखा जा रहा था। नगराध्यक्ष के पहुंचते ही रक्षकों ने घुटने टेककर सलाम किया। नगराध्यक्ष ने हल्के से हाथ हिलाकर उन्हें उठने का संकेत दिया और सीधे एक शव की ओर बढ़े। यदि उनकी स्मृति सही थी तो ये कपूर परिवार के एक बुजुर्ग का शव था। ये बुजुर्ग संभवतः मार्शल गुरु लोक की चरम अवस्था तक पहुंच चुका था। प्रभावशाली नगराध्यक्ष ने शव का निरीक्षण करते हुए धीमे स्वर में कहा, हृदय के ठीक बीच एक सटीक प्रहार, तेज, स्वच्छ और घातक। ये स्पष्ट था कि हमलावर की शक्ति उस बुजुर्ग से कहीं अधिक थी। कपूर परिवार के मुखिया का शव कहाँ है? नगराध्यक्ष ने गंभीर स्वर में पूछा। मालिक, मुखिया का शव भीतर है, मार्गदर्शक ने उत्तर दिया और उन्हें उस स्थान तक ले गया जहां मुखिया मारा गया था। नगराध्यक्ष रुक गए। उनके सामने कपूर परिवार के मुखिया का कटा हुआ सिर पड़ा था, खोपड़ी का आधा भाग भयावह रूप से चकनाचूर। क्या यही कपूर परिवार का मुखिया है? उन्होंने आगे बढ़कर ध्यान से देखा। शरीर पर कोई विशेष घाव नहीं था, किंतु सिर पर स्पष्ट रूप से एक प्रचंड घूंसे के चिन्ह थे। मार्शल महामहारथी लोग। उनका स्वर अनायास ही ऊंचा हो गया। पास खड़े वृद्ध सेवक चकित होकर उनकी ओर देखने लगे। नगराध्यक्ष, आप कहना चाहते हैं कि ये सब एक मार्शल महामहारथी ने किया? सेवक ने अविश्वास से पूछा। नगराध्यक्ष ने गंभीरता से सिर हिलाया। केवल मार्शल महामहारथी में ही इतनी शक्ति होती है
कि वो कपूर परिवार के मुखिया को एक ही प्रहार में समाप्त कर दे। और ये किसी साधारण महामार्थी का काम नहीं है। अपने स्तर के भीतर भी ये व्यक्ति अत्यंत भयानक है। अगली सुबह करण समय से पहले जाग उठा। द्वार खोलते ही वो यून तियान को हड़बड़ी में उसकी ओर आते हुए देखता है। भैया, रेशमपुर में एक बहुत बड़ी घटना हो गई है। क्या आपने सुना? यून तियान की बड़ी बड़ी आंखें उत्साह से चमक रही थी। करण ने स्नेह से उसके सिर पर हाथ फेरा। क्या हुआ? इतनी बड़ी खबर क्या है? सुना नहीं? यून तियान उत्साह से बोली। कपूर परिवार पूरी तरह नष्ट हो गया है। पूरे नगर में इसी की चर्चा हो रही है। लोग सड़कों पर पटाखे तक फोड़ रहे हैं। वो इस बात से खुश लग रही थी कि उसके पास अपने भाई को बताने के लिए नई जानकारी थी। सच में? करण ने जानबूझकर आश्चर्य जताया। तो फिर सबसे ज्यादा खुश तुम ही होगी। हाँ, यून तियान ने तुरंत कहा। अब मुझे कपूर परिवार में विवाह नहीं करना पड़ेगा। फिर अचानक उसका स्वर धीमा हो गया। लेकिन इतने सारे लोग मारे गए, ये भी बहुत बुरा है। उसके चेहरे पर करुणा उभर आई। करण ने फिर से उसके सिर पर हाथ फेरा। वो उसके कोमल हृदय की सराहना किए बिना नहीं रह सका। कपूर परिवार ने उसे और उसके परिवार को कितना भी कष्ट दिया हो, फिर भी वो दया करना जानती थी। करण ने मन ही मन संकल्प लिया, इस जीवन में वो अपने परिवार की हर हाल में रक्षा करेगा। अचानक यून तियान ने नथुने फुलाए। लेकिन कुणाल कपूर ने आपको मारा भी था। जो आपको सताते हैं उन्हें मरना ही चाहिए। ऐसे लोगों पर दया दिखाने की कोई जरूरत नहीं। करण ने मुस्कुराते हुए अपनी नाक को छुआ। उसकी बहन का मिजाज बदलना वाकई तेज था। भैया, यून तियान ने फिर कहा। पिता और परिवार के बुजुर्ग सभा कक्ष में काफी देर से चर्चा कर रहे हैं। किसी औषधि की बात हो रही है। क्या हम जाकर चुपचाप सुने? औषधि? करण ने भौं उठाई। तुम्हें कुछ पता है? यून तियान ने कंधे उचका दिए। नहीं, मैं आपको कपूर परिवार की खबर देने जल्दी में आई थी। बस चलते चलते पिता और बुजुर्गों की बातें कान में पड़ी, विवरण नहीं सुन पाई। करण ने सोचते हुए सिर हिलाया। पिछले जीवन में वो पारिवारिक मामलों से दूर ही रहा था, पर अब वो अपने पिता के साथ मिलकर परिवार को संभालना चाहता था, एक औषधि देव के रूप में। ये उसके लिए कठिन नहीं था। चलो, करण ने कहा, देखते हैं मामला क्या है। अध्याय 19। हमारे पास औषधि नहीं थी। करण परिवार के सभा कक्ष में परिवार के मुखिया यून हाई मुख्य आसन पर विराजमान थे और बुजुर्गों की रिपोर्ट ध्यानपूर्वक सुन रहे थे। मुखिया एक बुजुर्ग ने कहा, रेशमपुर से अंबरकोस्ट जाने वाला मार्ग डाकुओं के कब्जे में चला गया है और उससे भी बुरा यह है कि ये डाकू अंबरकोस्ट के युवान परिवार के प्रभाव में है। सच है, दूसरे बुजुर्ग ने समर्थन किया। ये डाकू धन के लिए नहीं है। वे जानबूझकर हमें आगे बढ़ने से रोक रहे हैं और अंबरकोस्ट ले जाई जा रही हमारी सारी औषधियां जब्त कर ली गई है। मुखिया, हमें शीघ्र कोई उपाय निकालना होगा। एक और बुजुर्ग ने घबराकर कहा, मेरी औषधि दुकान में अब लगभग कुछ भी शेष नहीं बचा है। क्या केवल तुम्हारी ही? दूसरा बुजुर्ग झुंझलाकर बोला, मेरी दुकान भी औषधियों की भारी कमी से जूझ रही है। वर्तमान स्थिति में किसी ने धीमे स्वर में कहा, रेशमपुर में केवल बियान परिवार के पास ही औषधियां बची है। ये स्वाभाविक है। एक बुजुर्ग ने कड़वाहट से कहा, उनके पास अपना स्वयं का रसायनज्ञ है। उन्हें किसी से औषधियां खरीदने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। बस बहुत हुआ। यून हाई ने अपने कंठी दबाते हुए कहा, सब लोग चुप हो जाओ। औषधियों की कमी ने उन्हें गहरा सिरदर्द दे दिया था। चारों ओर ऐसे बुजुर्ग बैठे थे जो किसी भी समस्या का समाधान अपने मुखिया पर ही छोड़ देते थे, पर वो भी क्या कर सकते थे? वे स्वयं रसायनज्ञ नहीं थे
और अंबरकोस जाने वाला एकमात्र मार्ग डाकुओं द्वारा बंद कर दिया गया था। तभी करण सभा कक्ष में प्रविष्ट हुआ और अपने पिता को आदरपूर्वक नमन किया। पिता, उसने शांत स्वर में पूछा, क्या कोई समस्या है? यून तियान तियान करण के पीछे पीछे आई। उसने अपने पिता की ओर संकोच से देखा। पिता की कठोर छवि के कारण वो उनके सामने अक्सर घबरा जाती थी। करण, तुम आ गए। यून हाई के चेहरे पर मुस्कान उभर आई। उन्हें अपने पुत्र पर गर्व था, एक शक्तिशाली साधक का समर्थन प्राप्त कर, और अब पहले से कहीं अधिक परिपक्व दिखाई दे रहा था। करण परिवार का भविष्य उज्जवल प्रतीत हो रहा था। आओ, यून हाई ने कहा, मेरे पास बैठो। अब समय आ गया है कि तुम परिवार के कार्यों में भागीदारी लो। करण वयस्क हो चुका था, उसे पारिवारिक व्यवसाय से जुड़ना ही चाहिए था। जी पिता, करण ने उत्तर दिया। उसने एक स्थान चुना, बुजुर्गों से शिष्टाचार पूर्वक अभिवादन किया और यून तियान तियान के साथ बैठ गया। अम्बरकोस्ट का मार्ग बंद हो चुका है। यून हाई ने गंभीर स्वर में कहा, हम पूरी तरह कट गए हैं। हम अपनी दुकानों को औषधियों के बिना नहीं चलने दे सकते। अब हमारे पास एक ही विकल्प बचा है, बियान परिवार से औषधियां खरीदना। भले ही इसमें घाटा हो, हमें अपनी दुकानों को खुला रखना ही होगा। एक बार दुकान बंद हो गई तो उसे दोबारा खड़ा करना बहुत कठिन हो जाएगा। लगता है हमें कुछ समय के लिए आध्यात्मिक पत्थरों की कुर्बानी देनी ही पड़ेगी। ये स्थिति इसलिए उत्पन्न हुई है क्योंकि हमारे करण परिवार में कोई रसायनज्ञ नहीं है। यदि हमारे पास भी एक रसायनज्ञ होता तो आज ये संकट कभी सामने नहीं आता। पर किसी रसायनज्ञ को अपने पक्ष में करना अत्यंत कठिन है। एक बुजुर्ग ने निराशा से कहा, वे अत्यंत अभिमानी होते हैं और हम उनकी चापलूसी करने की स्थिति में नहीं हैं। सभा में फिर से चर्चा छिड़ गई। अंततः सभी को यही स्वीकार करना पड़ा कि उन्हें रेशमपुर के 4 महान परिवारों में से एक बियान परिवार पर निर्भर रहना पड़ेगा। निश्चित ही बियान परिवार ने औषधियों के दाम काफी बढ़ा दिए होंगे, फिर भी करण परिवार के पास खरीदने के अतिरिक्त कोई विकल्प नहीं था। भैया, यून तियान तियान ने करण की ओर देखा। करण ने हल्के से हाथ हिलाकर उसे चुप रहने का संकेत दिया। यून तियान तियान ने अपने होंठ भींच लिए और चुपचाप बैठ गई। उसके मन में एक बड़ा रहस्य था, पर वो उसे प्रकट नहीं कर सकती थी। ये बात उसे भीतर से बहुत बेचैन कर रही थी। फिर भी उसे अपने भाई पर भरोसा था। यदि करण चुप था तो अवश्य कोई कारण होगा। करण ने स्नेह से उसके सिर पर हाथ फेरा और धीमे स्वर में कहा, बाद में बाहर चलेंगे, थोड़ी खरीदारी करेंगे। मैं तुम्हें खाने पीने की चीजें और नए कपड़े दिलाऊंगा। ये सुनते ही यून तियान तियान के मन का सारा बोझ गायब हो गया। उसकी आंखों में उत्साह चमक उठा। अब वो बस यही चाहती थी कि सभा शीघ्र समाप्त हो ताकि वह अपने भाई के साथ एक अच्छा दिन बिता सके। अध्याय 20 खरीदारी। रेशमपुर की चहल पहल भरी सड़कों पर एक आकर्षक युवा कुलीन एक अत्यंत सुंदर युवती के साथ धीरे धीरे टहल रहा था। भैया देखो, चीनी में लिपटे बेर। यून तियान तियान की नजरें उस मिठाई पर टिक गई और उसके मुंह में पानी भर आया। करण हंस पड़ा और बोला, काका, एक सींग की कितनी कीमत है? बहुत सस्ती है, बूढ़े दुकानदार ने मुस्कुराते हुए कहा और तुरंत एक सींग थमा दी। सिर्फ 5 तांबे के सिक्के, बाकी रख लो। करण ने चांदी का एक सिक्का देते हुए कहा। उसके पास तांबे के सिक्के नहीं थे और वो उन्हें रखना भी पसंद नहीं करता था। चांदी से भुगतान करना उसके लिए अधिक सुविधाजनक था। बहुत बहुत धन्यवाद युवा स्वामी, दुकानदार ने झुककर आभार व्यक्त किया। लो, करण ने चीनी लिपटे बेर अपनी बहन को थमा दिए। यून तियान तियान ने उत्साह से उसे पकड़ लिया।
धन्यवाद भैया, आप हमेशा मेरे लिए इतने अच्छे रहते हो। कल ही तो मैंने तुम्हें एक आध्यात्मिक पत्थर दिया था। करण ने हंसते हुए छेड़ा, अब तो तुम खुद अपनी मिठाइयां खरीद सकती हो। कल ही उसने की संग्रहण औषधियां बेचकर अपनी बहन को कुछ मध्यम स्तरीय आध्यात्मिक पत्थर दिए थे। हुफ, युन तियान ने नाक फुलाते हुए कहा, लेकिन भैया के दिलाए हुए चीनी बेर सबसे स्वादिष्ट होते हैं जो मैं खुद खरीदती हूं। वे कभी इतने अच्छे नहीं लगते। मुझे अच्छा लगता है जब आप मेरे लिए नाश्ता खरीदते हो। ठीक है, करण जोर से हंसा, अब से मैं ही तुम्हारे लिए सारी मिठाइयां खरीदूंगा। पक्का? बाद में मुकरना नहीं। नहीं मुकरूंगा, करण ने मुस्कुराकर कहा। एक सज्जन अपनी बात पर अड़िग रहता है। देखो, करण ने आगे इशारा किया, वहां कपड़ों की दुकान है, चले देखें। लेकिन वहां के कपड़े बहुत महंगे होते हैं, युन तियान ने कहा। उसकी आंखों में चाहत थी पर साथ ही झिझक भी। करण ने उसका हाथ थाम लिया और सीधे दुकान की ओर ले गया। कीमत की चिंता मत करो, उसने स्नेह से कहा। जल्द ही मैं तुम्हें अम्बर कोस्ट भी ले जाऊंगा, वहां इससे भी कई गुना सुंदर कपड़े मिलते हैं। दुकान में प्रवेश करते ही दुकानदार ने मुस्कुराकर कहा, छोटी देवी, आप इतनी सुंदर हैं, आप पर तो बेहद सुंदर वस्त्र ही जचेंगे। हमारे यहाँ आपके लिए अनेक उत्कृष्ट पोशाकें हैं। ये दुकान रेशमपुर की सबसे महंगी और भव्य कपड़ों की दुकान थी। कपड़े अत्यंत कीमती थे, इसीलिए ग्राहक कम आते थे और बिक्री सुस्त रहती थी। इस कारण दुकानदार का उत्साह स्वाभाविक था। ये पोशाक कैसी रहेगी? उसने एक आकाश नीले रंग का परिधान निकालते हुए पूछा। वस्त्र का रंग उज्जवल नीला था और उसकी सिलाई अत्यंत सूक्ष्म व उत्कृष्ट थी। ये स्पष्ट था कि ये किसी प्रसिद्ध कारीगर का कार्य था। ये नील खरगोश नामक तृतीय स्तरीय दैत्य पशु के रोम से बनी है, दुकानदार ने बताया। रोम अत्यंत मुलायम होता है, सर्दियों में गर्म और गर्मियों में ठंडा। ये वस्त्र अत्यंत आरामदायक होता है। इसकी कीमत कितनी है? युन तियान स्पष्ट रूप से इस पोशाक पर मोहित थी। लड़कियां सुंदर कपड़ों का आकर्षण शायद ही ठुकरा पाती है। दुकानदार ने सीधा उत्तर नहीं दिया। पहले इसे पहनकर देख लीजिए, उसने मुस्कुराते हुए कहा। कीमत बाद में तय कर लेंगे, अगर ये पसंद ना आए तो मैं कोई और दिखा दूंगी। ठीक है, युन तियान प्रसन्न हो गई। आखिर पहनकर देखने में कोई खर्च तो नहीं था। कुछ ही क्षणों बाद युन तियान परीक्षण कक्ष से बाहर आई। वो आकाश नीली पोशाक में अत्यंत सुंदर लग रही थी। उसकी कलाई पर बहती मेघ कंगन झिलमिला रहे थे। नीले रंग की पृष्ठभूमि में उसकी किशोर सुलभ पवित्रता और भी दमक उठी। वो उज्जवल, कोमल और अत्यंत मनोहर लग रही थी। भैया, युन तियान ने घूमते हुए पूछा, आपको ये पोशाक कैसी लगी? बहुत सुंदर, करण ने सिर हिलाकर कहा। उसकी बहन स्वाभाविक रूप से सुंदर थी और इस आकाश नीली पोशाक में वो सचमुच मोहक लग रही थी। इस अध्याय को सुनने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही ऑडियो कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगले अध्याय में फिर मिलेंगे, तब तक धन्यवाद।